गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? मैं वाघेला ही ना। आज कक्षा 6 का जो हिंदी विषय का तीसरा पाठ है समझदार नन्ही, उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो आइए दोस्तों, कक्षा 6 का हिंदी विषय का तीसरा पाठ निकालिए, समझदार नन्ही। तो इस कहानी में दोस्तों व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव छोड़ना चाहिए नहीं, यह बात बताई गई है। हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, पहले मैं आपको इस कहानी की रूपरेखा बताती हूँ कि नन्ही नाम की एक बतख है। वह एक बार नदी तट पर आती है तो एक बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखती है। तो बिच्छू उससे प्रार्थना करता है कि बहन मुझे बचा लो। इसलिए नन्ही को उस पर दया आ जाती है। बिच्छू को दलदल से निकाल कर उसे सूखे स्थान पर रख देती है। लेकिन बिच्छू गंदे स्वभाव का था। उसने उसे शैतानी सूझी और उसने उसको डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी और उसने बिच्छू से पूछा कि क्यों तुमने क्यों डंक मारा? तो बिच्छू बड़ी ही लापरवाही से बोला कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। तभी नन्ही ने उसे सीख दी कि तुम ये अपनी गंदी आदत छोड़ दो। तुम्हारी गंदी आदत की वजह से कभी अगर तुम किसी मुसीबत में फंसोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। लेकिन बिच्छू है वह उसकी बात सुनता नहीं और आगे बढ़ जाता है। और तभी नन्ही उसकी माँ के पास चली जाती है। तो उसकी माँ ने उसे पूछा कि तुम कहाँ रह गई थी, इतनी देर क्यों लगा रही? तो नन्ही उसकी माँ को बताती है कि मैं एक बिच्छू को बचाने में लगी थी, लेकिन बिच्छू अपनी गंदी आदत के कारण मुझे डंक मारने लगा। तो तभी उसकी माँ ने उसे कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत कभी नहीं छोड़ेगा, तुम उसे बचाना छोड़ दो। लेकिन नन्ही उसे कहती है कि माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद फिर बिच्छू के प्राण संकट में पड़ जाते हैं और तभी उसे नन्ही की याद आती है। तो वह नन्ही को पुकारने लगता है। इतने में नन्ही उसकी पुकार सुनकर वहाँ आ जाती है। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न भी होता है कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को क्यों बचाऊँ? मैं उसे नहीं बचाऊँगी। अगर मैंने उसे बचाया तो वो मुझे फिर डंक मार देगा। लेकिन फिर भी बिच्छू तो गिड़गिड़ाने लगा। इसे नन्ही को उस पर दोबारा दया आ गई और उसे दोबारा बचाने लगा। लेकिन अपने गंदे स्वभाव के कारण बिच्छू फिर से उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तो नन्ही पीछे हट गई और उसे बताया कि क्यों रुक गई, मुझे डंक मारो। तो नन्ही ने खुद उसे कहा, इसलिए बिच्छू तो शर्म के मारे पानी में चला गया और उसे कहा कि बहन एक बात बताओ कि मैंने तो सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, हमेशा तुमने मुझे बचाया और मैंने तुम्हें डंक मारा है, फिर तुम मुझे क्यों बचाती रही? तो नन्ही तभी कहती है कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुम्हारे गंदे स्वभाव के कारण मैं अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? मुसीबत के काम आना तो हमारा कर्तव्य है, इसलिए तुम्हारा काम है डंक मारना। तुम डंक मारते रहो और मैं तुम्हें बचाती रहूँगी। और यह बात सुनकर बिच्छू तो पछतावे से भर जाता है और वह कहता है कि बहन तुम जीत गई, आज के बाद किसी निर्दोष जीव को मैं अब डंक नहीं मारूंगा। और नन्ही खुश होकर नदी में चली जाती है। तो यह बात इस कहानी में हमें बताई गई है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कहानी का पठन करते हैं और उसमें क्या कहते हैं वो समझते हैं। तो नन्ही बतख तट पर
आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही एक बतख है, वह नदी के तट पर आती है तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। बिच्छू ने क्या किया? नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। नन्ही को दया आ गई तो उसने बिच्छू को बचाया। बिच्छू को शैतानी सूझी। बिच्छू को क्या हुआ? शरारत सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। क्या कहा? बिच्छू को शरारत सूझी, उसने डंक मार दिया नन्ही को। तो नन्ही पीड़ा से व्याकुल हो गई और उसने पूछा कि तुमने मुझे डंक क्यों मारा? इसलिए बिच्छू लापरवाही यानी बेफिक्री से बोलता है कि डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही ने उसे क्या सीख दी कि तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। यदि तुमने यह आदत नहीं छोड़ी तो जब मुसीबत में तुम फंसोगे तो कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। बिच्छू ने उसकी बात नहीं मानी और वह आगे बढ़ा। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटा तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही अपनी माँ के पास चली गई तो माँ ने पूछा, नन्ही तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या कहा उसकी माँ से कि एक बिच्छू दलदल में, यानी कि दलदल यानी जिसमें खड़े होने पर पाँव अंदर अंदर चले जाते हैं उसे दलदल कहते हैं। तो दलदल में फंस गया था, मैं उसे बचाने में लगी थी इसलिए मुझे देर हो गई। तो माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। नन्ही की माँ ने क्या कहा उसे कि यह काम तुमने बहुत अच्छा किया। आइए दोस्तों, अब हम पेज नंबर 16 पर चलते हैं। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है। गंदी आदत का गुलाम होना मानो आदत से मजबूर होना। तो नन्ही की माँ ने क्या, नन्ही बोली कि मैंने उसे बचाया तो उसने मुझे डंक मार दिया। तो माँ बोली कि बिच्छू तो अपनी गंदी आदत से मजबूर है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। चाहे तुम उसे कितनी भी बार बचाओ वह हर बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूँगी। तो नन्ही निश्चय करती है कि मैं एक दिन उसकी गंदी आदत छुड़ा कर ही रहूँगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। क्या हुआ बाल दोस्तों? कुछ दिन के बाद बिच्छू के प्राण फिर संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा। इस बार क्या हुआ? वह पानी की धारा में यानी कि प्रवाह, जो पानी का बहाव होता है उसमें जा गिरा और उसमें डूबने लगा। मौत को सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। जब अपनी मौत सामने देखे तो उसने नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। क्या हुआ? नन्ही को पुकारने लगा तो नन्ही ने उसकी पुकार सुन ली। वह झपट कर यानी बड़ी तेज़ी से बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया। तो अचानक उसके मन में एकाएक विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या विचार आया? कि अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू ने क्या किया? गिड़गिड़ाने लगा, माने उसे विनती करने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने कहा कि बहन मुझे बचा लो, दया करो। इसलिए नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। क्या कहा उसने? मन में विचार आया कि
हो सकता है कि अब उसने गंदी आदत छोड़ दी हो, वह सुधर गया हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने बिच्छू को फिर से बचा लिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने दोबारा बचाया तो फिर बिच्छू अपने स्वभाव के कारण फिर डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही इसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठीक हो गए। ठिठक क्यों गए? क्या कहा नन्ही ने कि ठिठक क्यों गए माने रुक क्यों गए? डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी हो गया। बिच्छू को शर्म आ गई। वह खिसियाकर बोला, यानी कि शर्मिंदा होकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। मैंने हमेशा तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? क्या कहता है बिच्छू कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात यानी तुम्हें हमेशा धोखा दिया है, फिर भी तुमने हमेशा मेरे साथ भलाई क्यों की, ऐसा क्यों हुआ? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? क्या कहा नन्ही ने कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुम्हारी वजह से अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। मैं हमेशा मुसीबत में पड़े लोगों को बार बार बचाती रहूँगी। तुम्हारा काम है डंक मारना। तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। तुम हमेशा डंक मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। यह बात सुनकर बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू को पछतावा हुआ और उसने क्या कहा कि नन्ही बहन, आज के बाद मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों का भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। क्या हुआ दोस्तों? अंत में नन्ही खुश होकर नदी में चली गई और माँ ने उसे माँ के पास जाकर सारी बात उसे बता दी। तो माँ प्यार से बोली कि प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर खुश हो गई। चलिए दोस्तों, अब यहाँ हम आज का अपना पाठ यहाँ पूर्ण करते हैं और मैं आगे से अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न कल आपको करवाऊँगी। आपको इसके शब्दार्थ अपने फेयर बुक में होमवर्क में लिखने होंगे। तो उम्मीद है बाल मित्र आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।